श्री सद्गुरु महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी श्री चंद्रानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, साधक वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, एक बड़े सरोवर में बहुत सी मछलियां रहती थी। उस सरोवर में, उस तालाब में रोज रोज एक मछुआ आता था। वह मछुआ जालों को सरोवर में फेंकता और कुछ न कुछ मछलियों को रोज फंसाकर पकड़कर लेके चला जाता था। सारी मछलियां जल में रहते हुए भी मछुए से भयभीत रहती थी, क्योंकि जान का खतरा बना हुआ रहता था। पर उसी तालाब में एक ऐसी भी मछली थी जो निर्भीक किनारे पर चारा चरती रहती थी। बाकी मछलियां किनारे कभी कभी आती थी, चारा चरी, सावधान रहती, भागती, लेकिन मछुए के जाल में कोई न कोई रोज फंसती। पर वो मछली निर्भीक घूमती थी, किनारे पर रहती थी, घूमती थी। और मछुआ आए तो सारी मछलियां भागती, पर उसको भागते हुए कभी किसी मछली ने देखा ही नहीं। एक दिन सारी मछलियां उसके पास जाकर के पूछती कि यह बताओ कि हम सावधान रहते हैं, तालाब के गहरे जल में रहते हैं, भूख जब बहुत तेज लगती है तो किनारे आते हैं, सावधानी पूर्वक चारा चरते हैं, मछुआ के जाल लेकर आने पर भागते भी हैं, फिर भी हम में से कोई न कोई फंस ही जाते जाल में। और तुम किनारे पर दिन भर रहती हो, चारा भी चुगती हो, मछुआ आता है, सब भागते हैं, तुमको भागते मैं कभी नहीं देखा। इतनी निर्भीक निर्भयता तुम्हारे अंदर है, भागती तक नहीं हो, स्थिर।
भागती भी नहीं, किनारे पर दिन भर चारा चरती रहती है, हमारे तरह भय से भूखा भी नहीं रहना पड़ता, तो तू फंसती क्यों नहीं, रोज मिलती है मुझे। तो उस मछली ने कहा, देखो सावधान तो मैं भी रहती हूँ, सावधान मैं भी रहती हूँ, चारा किनारे पर चलते समय सावधान मैं भी रहती हूँ और भागती मैं भी हूँ। तो उन लोगों ने कहा, भागते तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तो उस मछली ने कहा कि भागती तो हूँ, पर मेरे और तेरे भागने की दिशा अलग अलग है। जब मछुआ आता है, जाल फेंकता है, तो तुम किधर भागते हो, तालाब के गहरे जल की तरफ, और उसका जाल किस तरफ जाता है, आगे की तरफ। इसलिए भागते भागते कोई न कोई जाल के पकड़ में आ जाती है। और मैं भी सावधान होती हूँ, मछुआ जैसे जाल फेंकता है, मैं मछुआ के चरण के तरफ भाग जाती हूँ, उधर जाल फैलता ही नहीं, मछुए के चरण के पास जाल होता ही नहीं। होता है जाल, कभी फंसेगी जो भागेगी चरण के तरफ। तो कहते हैं वो हूं सावधान, पर मुझे भागने की दिशा का समझ है, ज्ञान है कि भागना किधर है। बाता जी गप सप नहीं कीजिएगा, आराम से बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए। तो इसीलिए मछुए के जाल से वह मुक्त रहती है। ध्यान से सुनिए, हल्ला गुल्ला नहीं। हम लोग अगर ठीक ठीक जान लें कि हमें किस ओर होना है, किस ओर भागना है, तो निश्चित ये जान लीजिए कि हम भी काल के जाल से बच जाएंगे। हम भी काल के जाल से बच जाएंगे। किधर भागना है, हमें भागना ही नहीं आता। हम अपनी रक्षा के लिए जहाँ भागना चाहिए वहाँ नहीं भागते, उस ओर नहीं भागते, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। अनाज को चक्की में डाल दिया, जो पाट की तरफ भागा किला छोड़कर पिस गया, पिसा चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं उसी तरह याद रखो, ये निर्गुण और सगुण, क्षर और अक्षर, जड़ और चेतन, ये दो प्रकृतियों के बीच में जो फंसा हुआ है उसको पिसाना होगा। जन्म मरण के दुख को उसको भोगना होगा, उसको दैहिक दैविक भौतिक मानसिक तापों से संतप्त होना पड़ेगा। वो काल के गाल में बार बार जाएगा, जन्म और मरण उसका होता ही रहेगा। लेकिन कीला से लगा रहे ताको काल न खाए। जो कीले से लगकर रहता है वो अनाज पीसने से बच जाता है। किला से दूर जाओगे, जम का पसार है, काल का पसार है।
किला से लग करके रहिएगा तो बच जाइएगा। हम लोग बचना तो चाहते हैं दुख से, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, चाहते हैं ना बचना, चाहे वो दैविक दुख हो, बचना तो हम लोग सभी चाहते हैं। लेकिन जिधर यह दुख है उधर ही भागते हैं। भागना किधर चाहिए, किससे लग के रहना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए और उस दिशा की ओर हम गतिशील हो जाएं, हम चल पड़े। भगवान शिव इसी बात को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ज्ञान उस किले का जिसे ईश्वर कहते हैं, और उस किले से लग जाना, उस किले की ओर अपने आप को बढ़ाना, उसको योग कहते हैं। उस किले से जुड़ने का तरीका योग कहते हैं। दूसरी ओर भागोगे जाल पसार है, फंस जाओ। जिधर से जाल फैला है उधर सरक जाओ, वहां जाल नहीं है, वहां जाल नहीं है। ये संसार का जाल किसने फैलाया? एको हम बहुत श्यामो, एक हूं बहुत हो जाऊं। ये किसका जाल है? ईश्वर का। ईश्वर ने ही इस जाल को फैलाया जिसको हम संसार कहते हैं। संसार का प्रसव करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को रचने वाला कौन है? परमात्मा है। हम भागते संसार की ओर हैं, संसार का हम सहारा लेते हैं। किससे बचने के लिए? उसी जाल से, जन्म मरण से। कहते हैं इधर जितना भागिएगा फसाव ही फसाव है, दिशा को बदल दीजिए। उलटी पाछलो पैरों पकड़ो, उलटिए पसरा मना बटो। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज और। इसका ज्ञान हो जाए और इसी का क्रिया हो, आचरण हो, तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण से, दुख से, सबसे मुक्ति। और यह मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। आपने सुना है पाठ में, संत कबीर साहब कहते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, जीवन भर दान पुण्य या अन्य तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को आप कीजिए, मरने के बाद आप मोक्ष धाम में चले जाइएगा, तो न किसी ग्रंथ में, ना ही किसी संत ने इस बात की मान्यता दी है। सब ने एक स्वर में कहा, क्या कहा? कि जीवन काल में मुआ पूछे मुक्ति बतावे। दादू दयाल की वाणी है। मुआ पीछे मेला, मरने के बाद कहता है कि मोक्ष हो जाएगा, मरने के बाद परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मुआ पीछे अमर अभय पद, मरने के बाद अमर और अभय पद मिलेगा। दादू भूले गहिला। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सब भूल में, ब्रह्म में है, अज्ञानता में है। अगर ऐसा ज्ञान रखते हैं तो तब अब ही मिला, कबीर साहब कहते हैं, सो तब ही मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। जीते जी अगर परमात्मा की अनुभूति कर ली आपने, परमात्मा को पा लिया, परम पद को पा लिया, मोक्ष पद को पा लिया,
तभी शरीर त्यागने के बाद भी मोक्ष पद मिलेगा। अब भी अगर नहीं मिला अभी, तो मरने के बाद जमपुर फिर आना होगा। ये जमपुर नगरिया है, यहाँ आना पड़ेगा। ये मुर्दों के गांव से आप निकल नहीं सकते, आना पड़ेगा। इसलिए सारे धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि जीवन काल में मुक्ति, पिंड पाते ने या मुक्ति सा मुक्तिर न तु मन्यते। शरीर छूटने के बाद मुक्ति की बात अगर कोई करता है, कहता है ठीक है तुम बैकुंठ चले जाओ, तुम गोलोक धाम, साकेत धाम, चाहे तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे शिवलोक चले जाओ, चाहे तुम इंद्रलोक चले जाओ, पुण्य कर्मों के प्रभाव से, अपने ऊंचे संस्कारों के प्रभाव से। लेकिन ये मुक्ति के धाम नहीं है। वहां तो तभी तक रहना होता है जब तक आपके पुण्य होते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? देखिए, माता जी का आवाज यहाँ तक आता है। बातचीत करना एक बहुत बड़ा गुण होता है, समझिए। जब आप बात करते हैं तो जिसको आप अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए। 4 लोग बात कर रहे हैं, अगर 5वां सुन लिया तो उसको कहते हैं कि इसको कम्युनिकेशन स्किल मालूम नहीं है। मतलब बातचीत करने की जो शैली है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो आपको ज्ञात नहीं है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाएं, या अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब करने जाएं, या अच्छे पद पर जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो सबसे पहली शिक्षा क्या होती है? बातचीत करने का ढंग, जिसमें ये बताया जाता है कि पहली बात कि आप जिसको संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात जिनको सुना रहे हैं, उनसे अधिक लोगों तक बात नहीं जानी चाहिए, है कि? जैसे दीक्षा देते समय गुरु मंत्र जितने को सुनाया जाता है ना, उससे अलग आदमी तक वो आवाज़ पहुंचती है। कहा आपकी बात हर समय ऐसी ही हो कि जितने लोगों तक उसको जाना है वहीं तक जाए। अगर उससे अधिक चला गया तो आप बातचीत करने नहीं जानते। दूसरी बात, जो भी आप कहना चाह रहे हैं या हम कहना चाह रहे हैं, उसमें भाषा की शुद्धता की महत्ता नहीं है। सामने वाले की समझ में मेरी बात आ जाए, उस भाषा को बोलिए, वैसे शब्द बोलना है। आप एक दीरा है, गंगा और गंडक दोनों के बीच में वो दीरा है। वहाँ हिंदी के शुद्ध शब्द गांव के 90% महिला और 50% पुरुष नहीं समझते। तो वहाँ एक महात्मा जी गए थे, वो ग्रामीण भाषा के वक्ता थे। ग्रामीण भाषा के होते हैं, गांव देहात की जो भाषा होती है ना, उसको मिला मिला कर को वो बोलते थे। वो है ना, कुप्पा घाट में एक तो रहते हैं मोनू बाबा समाधि के पास। तो वो जब बोलते थे तो उनकी बात ज़्यादा लोग सुनते थे, समझते थे कि वहाँ की भाषा बोलते। तो पहले सत्र में हमने सुना तो हम समझ गए कि जो शुद्ध बोलने पर यहाँ लोग समझेंगे नहीं मेरी बात। अब मेढक नहीं समझते थे। सोचिए, मेढक किसको कहते हैं? उनको बेंग समझ में आता था। तो दूसरे सत्र में हम लोग समझ गए, हमने भी वही भाषा बोलना शुरू कर दिया। फिर मेरा भी सुना लो, है ना।
जब सुबह के सत्संग में बोले तो सबको नहीं आ रहा था, जब अपराह्न में बोले तो सब समझ में आने लगा लोगों को। तो दूसरी बात क्या है, प्रस्तुति हमारी जो हो कि मेरी बात, भाषा क्या है, भाषा कुछ और नहीं है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। आप अपने संदेश दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सब भाषा है। भूख लगी है ऐसे बोल दिए, ये भी भाषा है नहीं, इसको इशारों की भाषा कहते हैं। सामने वाला हमारी बात समझ गया, बस हो गया, हमारा कम्युनिकेशन सफल हो गया। हमारी बात बड़े शुद्ध शब्दों में हो और सामने वाले के समझ में ही नहीं आए तो उस भाषा का वहाँ कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भाषा अपने उद्देश्य में अगर सफल नहीं है तो वो भाषा व्यर्थ हो गई। खूब अंगली झाड़ रहे हैं, समझ ही नहीं रहे, क्या फायदा। खूब उर्दू कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आए तो क्या फायदा। गांव में भी देखते हैं, दो लोग बात करेंगे, तीसरा आदमी परेशान हो गया, वो किसी और काम में लगा हुआ है। तो अपने बोलने की शैली ठीक रहे तो बहुत फायदा होता है। माताओं से आग्रह है, व्यवहारिक ज्ञान है, जानना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे बोलिए। तो मैं कह रहा था, हाँ, अगर आपको ऐसा समझ है कि मरने के बाद तो नहीं होगा, जीते जी ईश्वर दर्शन होता है, तभी मरने के बाद मुक्ति होती है, आना जाना नहीं पड़ता। किसी लोक में गए, चाहे ब्रह्मलोक ही, मर करके पुण्य के बल पर पुण्य छीन होगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, आ सब ही बटो ही कोई न स्थिर, सत्य शांत एक स्थिर वही, एक परम पद परमात्मा का स्थिर है। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के फिर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता, जहाँ से आना पड़ गया वह मोक्ष पद नहीं है। इसलिए कोई स्वर्ग मोक्ष पद नहीं है, चाहे वैकुंठ ही क्यों न हो, ब्रह्मलोक ही क्यों न हो। मोक्ष पद है इन सारे स्वर्गों के परे, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, सबके पार, उस अमर पद को जानिए। मरिए तो मर जाइए छूटी परे जंजाल। अभी आप मरे और फिर आपको जन्म लेना पड़ गया तो फिर मरना पड़ेगा, मरने का जंजाल तक नहीं छूटा ना। ऐसी मौत हो कि मौत की मौत हो जाए, समझ रहे हैं। मौत मौतो कुलवंत मौतो, कुरान में लिखा है, मौत की मौत जिसने कर दी वही मुक्त पुरुष है। अब जिसके जीवन में फिर मौत नहीं है वह मुक्त पुरुष है, और जिसके जीवन में फिर मौत आ ही जाए, फिर जन्म मरण फिर मरण हो जाए, कहा वो मुक्त नहीं है। जीवन मुक्ता स्वयं मुक्ता हो, जीते जी जिसने मौत को मार दिया वही मुक्त है। ऐसी युक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी साधना अभी आपको पाठ में सुनाया गया। भगवान शिव ने कहा ज्ञान और योग को जानिए, और जिस ग्रंथ का पाठ हुआ उसका नाम क्या था? योग सिखो उपनिषद। योग सिख उपनिषद, योग सिखोपनिषद। योग मतलब साधना, ध्यान, ईश्वर से मिलने की युक्ति, ईश्वर से जुड़ने की कला। और सिख का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सिख किसको कहते हैं? जिसको टिक बोलते हैं ना, संस्कृत में सिख उसको कहते हैं। और टिक, ये चोटी कहाँ रहता है शरीर में? सबसे ऊपर।
इसीलिए उसको कहा श्रेष्ठ। यह श्रेष्ठ योग भगवान शिव जिस ग्रंथ में श्रेष्ठ योग का उपदेश कर रहे हैं, या जो ग्रंथ जो उपनिषद श्रेष्ठ योग का उपदेश करे, उसको कहते हैं योग सिखोपनिषद। उसी को श्रेष्ठ योग उपनिषद कहते हैं, श्रेष्ठ योग उपनिषद। सत्संग में 3-4 चीज बड़ी डिस्टर्ब करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग में मोबाइल रूपी बच्चा बहुत रोता है कि नहीं? देखते हैं तो मोबाइल भी साइलेंट में रखिए। मोबाइल लेके हम भी आए, पर ये बजेगा तो हमको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। साइलेंट मोड में रखिए और शांति बनाए रखिए। तो योग, श्रेष्ठ योग की शिक्षा है यहाँ। श्रेष्ठ विद्या, जो विद्या न सीख सके तो सारी विद्या अविद्या हो जाएगी। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने कहा योग वासिष्ठ के प्रसंग में कि हे राम, जैसे पक्षियों के बच्चों के जब पर पंख उगाते हैं तो वो अपने माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, उसी तरह अध्यात्म विद्या से विहीन, इस योग विद्या से विहीन मनुष्य संसार की कितनी भी विद्याओं को जान ले, लेकिन जब मौत आती है तो सारी विद्या उसका साथ छोड़ करके चल देते हैं, सारी विद्या उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या अगर किसी ने ग्रहण किया तो मौत के समय भी वो विद्या उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। इतना श्रेष्ठ है जो संसार को भी सुखपूर्वक जीना सिखा दिया और संसार के बाद के जीवन को भी उत्तम बना दे। इसीलिए इस विद्या को सबसे श्रेष्ठ विद्या कह करके भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा से संबंधित, संसार से संबंधित विद्या क्या है? शरीर के रहने तक काम आती है, लेकिन आत्मा से संबंधित जो विद्या है वो संसार में भी काम आती है और संसार के बाद भी काम आती है। देह रहते हुए भी सुख से रखती है, देह के बाद के जीवन को भी सुखी रखती है। इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ विद्या है। भगवान शिव इसी श्रेष्ठ योग का, इसी श्रेष्ठ विद्या का वर्णन किए। बाकी विद्याएं कनिष्ठ विद्या है और इतना सहज और इतना सरल है ये श्रेष्ठ योग कि अन्य योगों की अपेक्षा बहुत विशेष है। हठ योग, प्राणायाम योग, अन्य तरह के जो योग है सब कनिष्ठ योग है। उनकी साधना बड़ी कठिन कठिन है और उन साधनाओं को करने के लिए गृह त्यागी, बाल ब्रह्मचारी और हठ योग, प्राणायाम योग में सिद्ध गुरु के शरण में होना अति आवश्यक है। लेकिन ये जो योग है श्रेष्ठ योग, इस योग के लिए न तो गृह त्यागी बनना है, न बाल ब्रह्मचारी होना है और न ही पूरे और गुरु के शरीर के संग में रहना है।
आप गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार बच्चों के बीच रह करके, केवल सदाचारमय जीवन जी करके, गुरु से युक्ति सीखकर घर में रहकर कर सकते हैं। इसलिए ये श्रेष्ठ है। उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है हठ योगियों में, और अंत में फिर राजयोगी श्रेष्ठ योगी बन के मुक्ति होती है। वो योग जो है प्राणायाम, हठ योग, ये सब अष्ट सिद्धियां भले दिलाते हैं, सहस्र कमल दल तक ही वो आपको पहुंचा पाते हैं, जो प्रकाश मंडल का रात्रि भाग है, उससे आगे उनकी गति नहीं है। उसके आगे फिर यही श्रेष्ठ योग ही आपको बनना पड़ेगा। और एक एक आसनों को, उसमें एक एक श्वास प्रश्वास की गति को कष्टकारक विधि से रोक करके आप अगर उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कठिनाई के साथ एक एक चक्र नीचे से खोल रहे हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, और एक एक चीज भूख पर नीचे का गुदा चक्र का जिसने उद्भेदन कर लिया, उसको मिट्टी तत्व पर कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, भूख को जीत लेता है। लिंग चक्र पर कब्जा हो गया, लिंग चक्र को खोल लिया, उसको जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। ऐसे करके नाभि चक्र है, अग्नि चक्र है, अग्नि पर कब्जा हो जाता है। फिर आकाश तत्व पर कब्जा हो जाता है। इस तरह से एक एक करके जो 5 तत्व हैं, एक एक चक्रों को खोलने पर उस पर अधिकार हो जाता है उसका। लेकिन ये जो योग है राजयोग, श्रेष्ठ योग, जो सीधे सहजता पूर्वक आज्ञा चक्र से शुरू होता है, छठमय चक्र से। और भगवान शिव कहते हैं कि अन्य योग जो है, जो बड़े कठिनाई से गृह त्यागी बाल ब्रह्मचारी हो करके होता है, परिवार बच्चों के बीच रहकर सदाचारी जीवन जी करके जो इस छठे चक्र से श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानिवे तानि सर्वाणि सूत्रामें तद ज्ञानात् भवन्ति ही। वह इस छठे आज्ञा चक्र के ध्यान से वो 5 पद्मों के जो खोल करके फल मिलता है, सिद्धि आती है, वो छठे चक्र के खोलने से सहजता से ही आ जाती है। और इस साधन को सब कर सकते हैं। राज में ही राजा, जोग में ही जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु गोरखनाथ पहले हठ योगी थे, बाद में उन्होंने फिर कबीर साहब से ऐसा लिखा है कि राजयोग उन्होंने सीखा, ये श्रेष्ठ योग सीखा, ये बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, इस ध्यान को उन्होंने सीखा। पहले हठ योगी थे, सिद्धियां थी गोरखनाथ को। कबीर साहब से, गुरु नानक देव से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। लेकिन देख लीजिए, कबीर साहब से भी किया था। जब गुरु नानक देव को वो जा करके उन्होंने गुरु नानक देव से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया गोरखनाथ ने, तो शास्त्र चर्चा वो नहीं करते जैसे शंकराचार्य आइए धर्म शास्त्रों से, तो वो सिद्धि का वो चमत्कार दिखाते थे। गुरु गोरखनाथ अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके बोलते थे, आइए दिखाइए आप अपना पावर। गुरु नानक देव के पास गए गोरखनाथ और उनको ललकारा। गुरु नानक ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो हो जाए। कहा कि मैं इस तालाब में छिप जाता हूँ, आप हमको पकड़ ले तो, खोज ले तो हम मान लेंगे। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है, हम शर्त स्वीकार करते हैं। आज शाम में उन लोगों के बीच में ये मुलाकात हुई थी और ये योग का जो है कंपटीशन कहिए, है ना। तो कहा कि ठीक है। गुरु गोरखनाथ उस तालाब में घुस करके डुबकी मार दी और गुरु नानक को कहा ढूंढने के लिए, लेकिन डुबकी मार करके अपने सिद्धि के बल से बहुत छोटा सा मेढक बन के जाके चुभ गए गुरु गोरखनाथ।
गुरु नानक देव ने पहले देखा तालाब में डुबकी मार करके ठीक से, तो देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अपने योग बल से देखे गुरु नानक देव जी के, ओ ये तो छिप करके छोटा सा मेढक बन के बैठा हुआ है। गुरु नानक देव सांप बन के उसका टांग पकड़ लिया, जैसे टांग पकड़े निगलने लगे तो फटाक से गुरु गोरखनाथ अपने शरीर में धारण करके प्रकट हो गए, अपने मनुष्य रूप में आ गए। गुरु नानक देव भी मनुष्य रूप में आ गए। कहा पकड़ लिया ना? कहा कि हाँ। गुरु नानक कहते अब हमको पकड़ लो, जब लुका छिपी ही खेलना है तो हमको भी तुम अब पकड़ो, हमने तुमको पकड़ लिया। कहा अब हम छिप जाएं? कहा छिपिए। गुरु नानक डुबकी मार दिए, गोरखनाथ ढूंढने लगे। गोरखनाथ को कहीं मिले ही नहीं, परेशान हो गए। खूब लगाई अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि की पहुंच से बाहर हो गए गुरु नानक देव। हठ योगियों को भी दिव्य दृष्टि होती है, पर दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक ही दिखता है। सूक्ष्म शरीर तक आप पकड़ सकते हो, देवता को भी देख सकते हो, भूत प्रेत को देख सकते हो, लेकिन वो कहाँ थे? वो तो सहस कमल त्रिकुटी सुन्न महासुन भवर गुफा हु टपू हो, है ना? कैसे पकड़ लीजिएगा? उसको पता ही नहीं चला। बहुत परेशान हो करके तब बाहर निकल करके बोले कि मैं हार मानता हूँ, आप प्रकट हो जाइए। पानी की एक लहर उठी, गुरु नानक प्रकट हो गए। कहा महाराज हमने आपको तालाब के एक से एक जीव को हमने देख लिया, कोई हमारी दिव्य दृष्टि से क्या छिपेगा? कौतुक देखई शैलबन बोतल घोड़े निदान। हमने जल में एक एक जीव को देखा, छोटे बड़े सारे जीवों को हमने गौर से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन उसमें आप कोई नहीं थे। उनमें से आप कोई नहीं थे जो बने हुए हो। तो आप कहाँ छिप गए थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए, दिव्य दृष्टि की पकड़ में नहीं आए? गुरु गोरखनाथ को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम जीव न ढूंढ रहा था, मैं जल में जल बन करके मिल गया था। मिलेगा? जल में जल बन करके मिल गया था। जो जल से जल पैस न निकसे, यूं ढूरी मिला जुला। पानी में पानी को मिला देंगे, कोई ढूंढ सकेगा? कहा मैं जल में जल बन करके मिल गया। जार डार का करे हैं धीवर, मीन के होएगा पानी हो। मछली पिघल के पानी हो जाए तो कितना भी जाल डाले मछुआ, वो मछली फंसेगी? पानी जाल में फंसता है? तो पानी से मिलकर पानी हो गया, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां। जीव जंतु ढूंढ रहे थे, हम पानी के साथ पानी हो गए थे। तो उनकी वो ऊंच थी, पहुंच थी, वो राजयोगी की पहुंच थी, श्रेष्ठ योगी की पहुंच थी। गुरु गोरखनाथ नतमस्तक हो गए। और वहां से फिर कहते हैं कबीर साहब के पास भी काशी गए, उनको भी ललकारा गोरखनाथ। कहा आओ तुमसे हम योग का आज थोड़ा सा शास्त्रार्थ तुमसे भी कर लें। कहा ठीक है कर लो। त्रिशूल गाड़ करके आज त्रिशूल के नोक पर गुरु गोरखनाथ बैठ गए और कहा कि आओ यहाँ शास्त्रार्थ होगा। बराबरी में बैठकर त्रिशूल पर बैठ गए जाकर के, शरीर को एकदम रूई सा हल्का बना दिए। क्योंकि 5 सिद्धियों में जिनको एक सिद्धि आ गई हवा तत्व पर, वायु तत्व पर, वो अपने आप को बिल्कुल हवा की तरह हल्का कर देता है, रूई की तरह बना देता है। तो सुन रहे हैं आप लोग? हैं? समझ में आ रहा है बात? ध्यान से सुनिए। तो जाकर के त्रिशूल पर गुरु गोरखनाथ बैठ गए, रुई बन करके त्रिशूल पर रख दीजिए, धसेगा उसमें रुई, आराम से बैठ गया। कहाँ के यहाँ बैठो त्रिशूल में।
नोक पर। कबीर साहब ने कहा अच्छा, वो जो कपड़ा बुन रहे थे ना कबीर साहब, उसी धागा को इस तरह से फेंक करके और सीधा धागा को 20 हाथ ऊपर कर दिया और धागा सीधा खड़ा हो गया। और कबीर साहब उस धागे पर जाकर के बैठ गए, कहा यहाँ आकर के बात करो। अब उतना बड़ा त्रिशूल होता ना, धागा पर बैठने का साहस होता ही नहीं। तो कहते हैं वही कबीर साहब से उन्होंने इस साधना की युक्ति सीखी, गुरु गोरखनाथ कबीर साहब से। तो ये जो राजयोग है ये श्रेष्ठ योग है और सब कोई कर सकते हैं। इसलिए कहा कि यह जो है सच्चे सदगुरु इसी योग की कला सिखाते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हो वो प्रभु भक्ति कर सकते हैं, वो इस भक्ति को कर सकते हैं और इसको किए बिना किसी को ज्ञान कल्याण मोक्ष मुक्ति होती नहीं है। और ये जीवन काल में ही माया के आवरण को पार करके होता है। जब तक आप, क्योंकि परमात्मा तक जो जाने का रास्ता है वो ऐसा नहीं है, वो तो बिन पावन की राह है। पैर से चल के कोई परमात्मा के पास में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता बिन पावन की राह है और बिन बस्ती का देश और बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड का, वो तो सारे शरीरों के पार में, सब क्षेत्र क्षर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हु के पार, सारे शरीरों के परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसलिए जो शरीर रहित है उसको उससे शरीर सहित नहीं मिल सकते। एक संत हुए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में रहते थे, मुंबई में। उन्होंने कहा गॉड इज अ लैंडलेस पाथ। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना, उसमें आप या तो मिट्टी के रास्ते बनाए या ईंट सोलिंग किए हैं या गिट्टी अलकतरा का उपयोग किए या सीमेंटिंग किए हो। तो संसार का रास्ता तो ऐसा ही है कि नहीं, किसी न किसी चीज का बना हुआ है। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्व से निर्मित वो रास्ता नहीं है ईश्वरकृत। वायुयान भी एक तत्व में ही जा रहा है, आकाश तत्व में, हवाई जहाज। पहले तो दौड़ता धरती पर ही है, उड़ता भले आकाश में है, लेकिन वह जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है वह सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकता है कौन? जिसको सदगुरु ने वो रास्ता बताया। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्व का नहीं है, जो बिन पावन की राह है ना, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बता सकते हैं। जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट ग्रीड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहाँ नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के हैं इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी, कोई बात नहीं है वहाँ। आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहाँ जाने के अधिकारी हो गए, कहते हैं बिल्कुल नहीं कि स्त्री को एंट्री नहीं है पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है स्त्री को है, नहीं। कहते वो भी बात नहीं। आप किसी मंत्र पथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जाति के आप, कहीं भी किसी भी धर्म के आप हैं, मजहब संप्रदाय के हैं, तो आप पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो नहीं है जहाँ धर्म और जाति देखकर एंट्री होती है।
कहते इन सब से नहीं होगा। तब वो जो परमात्मा का धाम है वहाँ पर पहुँचने का एक ही रास्ता है, यू ओनली रीच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द माया रिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतर करके माया के सारे आवरण को पार करके वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति, धर्म, विशेष मजहब, स्थान, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव वहाँ नहीं। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा, आपको ध्यान योग साधना करनी होगी, अपने वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है। और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा है। और गुरु महाराज की तरह खुल करके अध्यात्म पद का किसी ने वर्णन भी नहीं किया है। सारे संतों को पढ़िएगा, लेकिन इतना दावे के साथ कोई संत नहीं कहीं कहेंगे बताता हुआ। कबीर साहब कह देते हैं बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ही साफ साफ कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बना हुआ धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। हम आपने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़ोगे तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्त वृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं जहाँ हमारी फैली हुई मनोवृत्तियाँ जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। उसके अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे और चलते चलते प्रभु को आप पा लेंगे। तो विषयों से मुंह मोड़कर ये जो योग है ये सूरत को सिमटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने कहा श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद। बहुत बड़े महात्मा थे, भारत से ज़्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ये जो योग है यह मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी लिखा है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति के समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं, फैले हुए मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा। बॉन्डेज टू सॉल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर की यात्रा। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा। उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मन मानस को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुंह मोड़कर। हमारी आंख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श में विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रियां पांच विषय में मन के साथ मिलकर के फैली हुई है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों के ये दीवाना बना है, इन पंच विषयों के आकर्षण से इसको छुड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से
मुख को मोड़ देना, उल्टी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। फल क्या होगा? जैसे चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप कीजिएगा, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रे, सुखमन झलके तिल तारा। ठीक दोनों दृष्टि धारे आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, चेतन की धारे संपूर्ण शरीर से सिमट गई। जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है, तन नव द्वार हो रामाती ही मलिन हो ठामा। इन 9 मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाएंगे, सच्चा सुख आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को जान रहे थे वो विषय रस, वो विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है, अशांतिदायक है और परिणाम में वो दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे विषय भोग के जो चीज़ें हैं भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद दुखदायक, अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है। लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति। वो अमित तोष सभी जो निमंतर अमित तोष उपजावे, वह अमित संतोष देने वाला, संतुष्टि, शांति और सुख देने वाला वो सबके अंदर में है। उसको ईश्वरीय सुख कहते हैं, ईश्वरीय रस कहते हैं। जो हरि रस पान हो गया तो 8 पहर झुमत ही बीते, डाल दी उस आत्मरस को पाने के लिए, उस हरि रस को पाने के लिए जो ज्योति नाद के रूप में है, हम लोग योग की साधना को जाने और करें तो उनको पा करके हम अमरता को प्राप्त कर जाएंगे। कहा ऐसा जीते जी पिंड से ऊपर उठ के ब्रह्मांड में चले गए, शरीर निश्चेष्ट हो गया। आप गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ तो वो सुने हैं ना कि शरीर से निकल गए, डॉक्टरों को लगा कि मर गए, लेकिन ये जीते जी मरने की कला जानते थे। तो जो जीते जी मर जाता है अजर अरु अमर हो, जीते जी जो मरना सीख लिया वो अजर अमर हो गया, अब फिर संसार में लौट के नहीं आएगा। वो जमराज उसको पकड़ के नहीं ला सकता, जमराज उसको पकड़ के नहीं ले जा सकता तो ला भी नहीं सकता, क्योंकि हंसा काया संग हो आवा, लेकिन जाता जोगी की नहु न पावा। ऐसे योग जो 10वें द्वार में प्रवेश करके बिंदु नाद की उपासना करके अपने आप को जड़ावरण से मुक्त करके परम पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे योगी जब निकलते हैं तो काल यमराज के 9 द्वार पर ही पहरा होता है। यहाँ से जीव निकला पकड़ लेता है, लेकिन 10वें द्वार का पता यमराज को भी नहीं होता है। तभी तो नचिकेता को कहा था कि हमने सुना है कि वह रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन यह जानना चाहते हो तो वो सूक्ष्म रास्ता कहाँ है जिससे निकल करके अमर पद की प्राप्ति होती है, काल के गाल से मोक्ष मिल जाता है। उस सूक्ष्म रास्ते को हमने सुना है कि रास्ता सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म रास्ता वो कहाँ है इसका भेद बताने वाले संत होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष संत के पास जाओ, वही तुमको बता सकते हैं, हमें खुद मालूम नहीं है। तो यमराज को भी खुद मालूम नहीं कि 10वां द्वार कहाँ है, सूक्ष्म रास्ता कहाँ है। जहाँ से जीव अगर निकल गया तो निकल गया। कबीर साहब कहते मरना है तो 2 भांति का, राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हो। मरना 2 तरह से होता है। एक मरना होता है 9 द्वार से, जिसमें जम का पहरा है, जम पकड़ेगा, कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगा करके फिर संसार के जोनियों में लाएगा। लेकिन एक द्वारा है जिसको राम द्वारा कहते हैं, हरि द्वार कहते हैं।
वो हरिद्वार है, वो राम का द्वार है, वही 10वां द्वार है, वही मोक्ष का द्वार है, वही सुषुम्ना, वही सहरग है, वही जाकर के ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ धार धरी आवरण सारे तोड़ कर, सब आवरण को तोड़ सकते हो। वह 10वें द्वार को राम का द्वार कहते उस तरह से जो मरता है ना तो छूटी पड़ी जंजाल, वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया, ऐसा वो मुक्त है। उस 10वें द्वार से निकलने की कला वो गुरु बताते हैं, साधन करके उस कला को हम पकड़ पाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा, प्रयाण काले मनसाह चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव अब्रूर मध्य प्राण अवश्य सम्यक सतम पुरुष परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अंतिम समय में ऐसे साधक जिसने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया, शरीर का जब प्रारंभ पूरा होता है, योग बल से भक्ति युक्त होकर के अपनी वृत्ति को 10वें द्वार में स्थिर करके अब उसी जगह से वो निकल जाता है, जहाँ से निकलने के बाद वो परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परम पुरुष परमात्मा को वो प्राप्त करके परम धाम में स्थिर हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए 10वें द्वार से निकल जाना यही योग की शिक्षा और दीक्षा है। और जो जीते जी 10वें द्वार से निकलना सीख गया, वो संसार में भी आनंद से रहता है, क्योंकि सुख और दुख शरीर पर आते हैं, पर जो सुख दुख भोगने वाला है वो जब शरीर में रहेगा। हंडी में पानी है, पानी में चावल है, तो जब आग आप हंडी में देंगे तो केवल हंडी गर्म नहीं होती है, उसके साथ पानी भी गर्म होता है, पानी के बाद चावल भी होता, पकेगा चावल क्योंकि उसके साथ है। पर हंडी में, हंडी है उसमें पानी है और चावल उसमें पड़ा ही नहीं, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? काल ने चावल को हंडी में डाल दी, पर चावल अगर चेतन हो और उसको युक्ति मालूम है कि वो हंडी के ऊपर चला जाए, पानी से बाहर निकल जाए चावल, तो आप गर्म करते रहो, उसको कोई फर्क, वो पकने वाला है? नहीं पकेगा, वो नहीं पकेगा। जीव ऐसा ही शरीर में रह करके साधना करके मुक्त पुरुष ऐसे ही स्थिति में हो जाते हैं, शरीर के आने वाले सुख दुख से बिल्कुल अलग होकर के रहते हैं। शरीर के कष्ट उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर से वो, पिंड से वो बाहर निकल के रहते हैं। कहा यही है जीते जी मरने की कला, 10वें द्वार से बाहर निकलना, जो पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला गया। साधन में पक जाए अति ही गंभीर हो, या तन की सुधि नहीं रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। बाहर जड़वत मुर्दावत शरीर है, लेकिन भीतर में वो आत्मानंद में लीन, ये अवस्था हो जाती है। यही योग है, यही राजयोग है, यही श्रेष्ठ योग है। इसी की युक्ति जानना और इसी को करना मोक्ष का कारण है। तो इस तरह के ज्ञान को जानिए, जानना ज्ञान है और उसको आचरण में उतारना योग है, क्रिया है। महावीर स्वामी कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। पहले ज्ञान को सुनिए, समझिए, और फिर निधिध्यासन करना ही योग है, जिससे अंत में आत्मज्ञान हो जाता है और हम अन्यंताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। जैसे नदी, जैसे समुद्र में नमक मिल करके एक मेघ हो गया, उसी तरह जीव जब परमात्मा में मिलकर जीते जी एक मेघ हो गया समाधि काल में, फिर संसार में बरतते हुए सूरत उसकी सदैव सार शब्द में लगकर आत्मीय आनंद को अनुभव कर रही है। तो प्रारब्ध पूर्ण होने पर फिर शरीर त्याग कर उसी ज्योतिनाद के सहारे सार शब्द को पकड़ी हुई वो सूरत परम धाम में जाकर लीन हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये श्रेष्ठ योग, राजयोग, बड़ी किस्मत से, बड़े भाग से मिला है। तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको दिशा ऊंचा दिया। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दिया हूँ,
तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य को, इसको बड़ी हिफाजत से रखना। ये जुदा ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्म कल्याण परमात्मा का जीते जी मुक्ति मोक्ष और जन्म मरण से छुड़ाने वाला ज्ञान है। इसको आप बड़ी हिफाजत और इज्जत से रखना। इसका मतलब यही है कि ज्ञान को हिफाजत करने का अर्थ होता है अभ्यास करते रहना, नियमित सत्संग और ध्यान करते रहिए, अपने को बचाए रखिए 5 पापों से। बोलिए श्री सद्गुरु। बंद कर, यहाँ नहीं जाएगा, उधर ही जाएगा। श्री